हेलो फ्रेंड्स, आज हम सी-टेट जुलाई 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें हमने ईवीएस के 30 क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने पहली बार मच्छर के पेट में देखा और यह साबित किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं और उन्हें उनके शोध के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो ये कौन थे? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जारम स्टल या रोनाल्ड रॉस। देखिए, मलेरिया परजीवी की खोज की थी किसने, कौन किया था? रोनाल्ड रॉस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, रजत ने अपने दोस्त से कहा, मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। मैं कपकपी, बुखार और सिर दर्द के चक्र से भी गुजर रहा हूँ और अंत में मुझे पसीना आता है। मेरे रक्त परीक्षण के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी। रजत से पीड़ित हो सकता है आंतजोर, दस्त, हैजा, मलेरिया। देखिए इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? बुखार से पीड़ित है, कपकपी आती है, बुखार और सिर दर्द, चक्कर भी आती है और पसीना भी आता है। कौन सी बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं? मलेरिया। ठीक है, 4। नेक्स्ट, अल-बिरूनी कौन था? एक कुतुबशाही सुल्तान जिसने हमारे देश पर लगभग 40 वर्ष तक राज किया। अफगानिस्तान का एक व्यापारी जो हमारे देश के शुष्क फलों के बाज़ारों का अध्ययन करने आया था। उज़्बेकिस्तान के यात्री ने एक पुस्तक लिखी जो हमारे देश के अतीत को जानने में सहायता मिली। या फिर एक यात्री जो भारतीय लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की थी। देखिए अल-बिरूनी कौन था? ये था एक यात्री, नहीं, उज़्बेकिस्तान का एक यात्री था जिसने पुस्तक लिखी किसके? हमारे देश के अतीत के बारे में। और उस पुस्तक का क्या नाम था? किताबुल हिंद। नेक्स्ट, जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को देख सकते हैं सभी रंगों में, केवल काले और सफ़ेद में, हरे में या लाल में। देखिए जो रात में जागते हैं वो केवल सफ़ेद और लाल रंग ही देख पाते हैं। ठीक, अरे सब काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। हाथी के झुंड में मुख्यतः 14-15 वर्ष तक की मादा और बच्चे हाथी होते हैं। ठीक है, हाथी के झुंड में एक विशेष परिवार के सदस्य होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सी है, सबसे बुजुर्ग मादा झुंड की नेता होती है, ये तो सही बात है। फिर हाथी का झुंड कितना भी संख्या में मादा हाथी और बच्चों को समाये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 10 से 12 मादे हाथी ही एक झुंड में होते हैं जिसमें नर हाथी नहीं होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, पंखुड़ियों के अंदर एक फूल के बीच में हमें एक पतली पाउडर संरचना मिलती है, उसे क्या कहा जाता है? परागकोश, पराग मूलांकर या वर्तिका। तो उसको क्या बोलते हैं? पराग, पॉलेन। ठीक है। नेक्स्ट, यदि आप ट्रेन से अहमदाबाद जाते हैं तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आप पाएंगे कि अधिकांश विक्रेता बेच रहे हैं ढोकला के साथ लेमन राइस और चटनी, छोले भटूरे और लस्सी, इडली चटनी और बड़ा, पूड़ी साग और ठंडा दूध। देखिए अहमदाबाद से अगर जा रहे हैं तो आपको स्टेशन पे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ढोकला के साथ लेमन राइस और चटनी। नेक्स्ट, पक्षी अपनी गर्दन को बहुत बार हिलाते हैं क्योंकि वे उड़ सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं या पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, छोटी होने से कोई मतलब है नहीं। या उनके कान पंखों से ढके होते हैं, ऐसा भी नहीं है। देखिए क्या होता है कि जो पक्षी होते हैं उनकी आंखें स्थिर होती है। अगर स्थिर है तो भाई उनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आँख के साथ साथ आँख न हिला के पूरी मुंडी हिलानी होगी। नेक्स्ट, डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर मरीज से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन कम है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए उसको क्या खाना चाहिए? चावल, चीनी, आंवला सॉरी हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, मटर या आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। देखिए आयरन की कमी के लिए उसको क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। देखिए आंवले में तो विटामिन सी है, लेकिन जो आयरन है, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन सी लेना जरूरी है, तो इसलिए आंवला जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। क्या पूछ रहा है? मुख्य लक्ष्य विषय की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित करना, विषय के मूल सिद्धांतों को याद रखना, कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना या स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए कौशल प्राप्त करना। तो देखिए मुख्य लक्ष्य तो सारे ही हैं, लेकिन मुख्य लक्ष्य पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? इसे कार्य की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस करना चाहिए, या फिर इसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के लिए एक चिंता पैदा करना चाहिए, या फिर इसे नए ज्ञान की पीढ़ी के लिए अग्रणी तरीकों और प्रक्रियाओं को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों को संलग्न करना चाहिए, या फिर इसे शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे कार्य की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस करना चाहिए। ये क्या है? ईवीएस के पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसे ईवीएस का पर एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है? विषय की मूल अवधारणाओं की व्याख्या, चिंतन और सोच के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना, तकनीकी शब्दों की सटीक परिभाषा प्रदान करना, या बड़ी संख्या में अभ्यास प्रश्न शामिल करना। तो देखिए पाठ्यपुस्तकों में उच्च प्राथमिकता किसको दी गई है? तो दिया गया है चिंतन और सोच के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविता और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? विषय में रुचि विकसित करना। देखिए कविता और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य क्या नहीं हो सकता है? तो ये तो रुचि विकसित करता है। दिनचर्या और नीरज सामग्री में बदलाव करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, शिक्षार्थियों के लिए आनंद और मनोरंजन प्रदान करना, ये भी ठीक है। शिक्षार्थियों में कल्पनाशील रचनात्मक क्षमता बढ़ाव करना, ये भी ठीक है। यानी क्या पूछ रहा है? उद्देश्य नहीं है, तो क्या नहीं है? तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट, अच्छा ईवीएस पाठ्यक्रम बच्चे के लिए सही, जीवन के लिए सही और विषय के लिए सही होना चाहिए। पाठ्यक्रम की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता? देखिए क्या है? बच्चे के लिए सही, जीवन के लिए सही, विषय के लिए सही होना चाहिए। क्या यह भय और पूर्वाग्रह से मुक्ति के मूल्य को बढ़ावा देता है? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पूछ रहा है कौन सी आवश्यकताओं को पूरा नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षार्थियों को इस विषय को सामाजिक उद्यम के रूप में देखने की आवश्यकता होती है, ऐसा भी नहीं है। यह शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देती है, ऐसा भी नहीं है। यह शब्द और परिभाषाओं पर अधिक जोर देती है। देखिए अच्छा ईवीएस पाठ्यक्रम के क्या होता है कि आवश्यकताओं को कौन सी पूरा नहीं कर देती है? शब्द और परिभाषाओं पर अधिक जोर देती है, ये आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी ऊपर की तीन आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट, नलिनी तीसरी कक्षा के छात्रा के लिए पशु हमारे मित्र विषय पर परिचय देना चाहती है। विषय को अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सबसे अच्छी शिक्षण रणनीति क्या होगी? विभिन्न पशुओं के चित्र वाले चार्ट का प्रयोग करना, ब्लैक बोर्ड पर विभिन्न पशुओं के चित्र बनाएं, पशुओं और उनकी उपयोगिता पर एक वीडियो फिल्म कराएं, या छात्रों से पाठ्यपुस्तक में दिए गए पशुओं को चित्र देखने के लिए कहें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशुओं और उनकी उपयोगिताओं पर एक वीडियो फिल्म दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं कक्षा एनसीईआरटी ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में हर अध्याय के अंत में एक खंड हमने जो सीखा है शामिल है। हमने जो सीखा है, व्हाट वी लर्न। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का आकलन सही या गलत के संदर्भ में नहीं किया जाना चाहिए। इस बदलाव किस कारण किया गया? देखिए सही या गलत में आंसर नहीं देना है, तो किस लिए? बच्चे इस स्तर पर सही और उत्तर नहीं लिख सकते। यह मूल्यांकन में शिक्षकों की सुविधा को बढ़ाता है, या फिर यह शिक्षक को यह जानने में मदद मिलती है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, या यह मूल्यांकन में विषयकता को कम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह शिक्षक को यह जानने में मदद करता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। नेक्स्ट, ईवीएस के सक्रिय अधिगम के आवश्यक तत्वों में प्रयोग, अन्वेषण, जांच और पूछताछ शामिल हैं।
एक शिक्षक खाद्य जो हमें खाना चाहिए की अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। नीचे दी गई 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम की स्थिति को संतुष्ट करती है? ब्लैक बोर्ड पर ऐसे सभी खाद्य पदार्थों के आरेख बनाना, भोजन के आवश्यक घटकों में विभिन्न खाद्य पदार्थों के उदाहरण देना, छात्रों को सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना, या विषय पर एक वीडियो दिखाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों को सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना। नेक्स्ट, कक्षा 4 के छात्रों को एयर एज एवरीवेयर विषय पढ़ाते हुए गीतिका ने निम्नलिखित गतिविधियां करने की योजना बनाई है। नीचे प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सा विषय के प्रभावी ढंग से शिक्षण के प्रासंगिक नहीं है? क्या पूछ रहा है? प्रासंगिक नहीं। छात्रों को एक फील्ड ट्रिप पर ले जाएं, ये कर सकते हैं, ये फील्ड ट्रिप पे ले जाएं। विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा को व्याख्या करें, ये तो सही बात है। अवधारणा को समझाने के लिए मल्टीपल, ये भी सही है। संबंधित जांच प्रश्न, ये भी। तो राइट आंसर क्या हो जाए? क्या प्रासंगिक नहीं है? फील्ड ट्रिप पे नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न विषयों में शामिल डू दिस एंड फाइंड आउट का उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन, वैज्ञानिक शब्दों की परिभाषाएं लिखना, सीखना, या छात्रों को घर पर व्यस्त रखना। तो डू दिस एंड फाइंड आउट, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। नेक्स्ट, पर्यावरण में एक अच्छा अभिहस्तांकन मुख्य रूप से किस पर लक्षित होना चाहिए? प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को पुनरीक्षित करना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, छात्रों को व्यस्त और अनुशासित रखना, विस्तारित अधिगम के अवसर प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्तारित अधिगम के लिए अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में एक चिड़ियाघर यात्रा के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को आनंद और मनोरंजन प्रदान करना, नियमित शिक्षण अनुसूची की एक रास्ता में परिवर्तन करना, छात्रों को एक सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना, या शिक्षा की गुणवत्ता पर माता पिता को संतुष्ट करना। देखिए, चिड़ियाघर का आयोजन ले जाने यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ये है छात्रों को एक सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान के संबंध में ईवीएस के अध्ययन का एक उद्देश्य नहीं है? इसे बच्चों को मौजूद विचारों और प्रथाओं पर प्रश्नों करने की सक्षम बनाना चाहिए, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में विकसित करने में सक्षम बनाना चाहिए, या फिर इसे बच्चों को मुख्य शब्दों की सही परिभाषा सीखने में सक्षम बनाना चाहिए। तो देखिए, ईवीएस के अध्ययन का क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए सामाजिक विषय के संबंध में? तो ये है, इसे बच्चों के मुख्य शब्दों की सही परिभाषा सीखने में सक्षम बनाना। देखिए, परिभाषा सिखाना कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, कविता एक ईवीएस कक्षा में गरीबी, अशिक्षा और वर्ग असमानता जैसे संबंधित मुद्दों पर अधिक जोर देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावी है? किस पे जोर देती है? गरीबी, अशिक्षा और असमानता, सामाजिक मुद्दे। संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यान का आयोजन, ये सही नहीं है। छात्रों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, ये भी सही नहीं है। छात्रों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए समूह परियोजना शुरू करने के लिए कहना, ये सही है। या छात्रों के संबंधित मुद्दों को स्लोगन की कोई जरूरत नहीं। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में औपचारिक मूल्यांकन में क्या शामिल नहीं है? छात्रों के अधिगम के अंतराल की पहचान करना, ये तो शामिल है। शिक्षण में कमियों की पहचान करना, ये भी शामिल है। छात्रों को में अधिगम की वृद्धि करना, ये भी शामिल है। छात्रों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, ये ईवीएस का मूल्यांकन का औपचारिक मूल्यांकन का शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, नीचे कुछ मानवीय गतिविधियां दी गई हैं। खानों की खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों और जड़ी बूटियों का संग्रह, बांस से टोकरी बनाना, गिरी हुई पत्तियों में से पत्ती की प्लेट बनाना। तो वनों के लुप्त होने के लिए जिम्मेदार गतिविधियां कौन सी हैं? केवल ए और बी, ए बी और सी, बी सी, डी और ई। इसमें से क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? वनों के लुप्त होने के क्या कारण है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण। ठीक है।
बाजार में जड़ी बूटी बेचने से कोई दिक्कत नहीं है, बांस की टोकरी बनाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, पेड़ बनाने से। तो क्या हो जाएगा, ए या बी, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, कांसे के बारे में सही कथन का चयन करिए। कांसा लोहा, चांदी और सोने जैसा तत्व है, ये तो गलत है। तांबे और टीन को पिघलाने पर कांसा बनता है, ये तो सही बात है। कांसा बहुत मजबूत होता है और इसका प्रयोग तोपों और मूर्तियों बनाने में किया जाता है, ये भी ठीक है। कांसे से बने बर्तन एल्युमिनियम की तुलना में हल्के और मजबूत होते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। बी और सी किसमें, पहला, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, गांधी धाम गुजरात में रहने वाला एक व्यक्ति पहले भोपाल और फिर वह हैदराबाद जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशाएं होंगी। देखिए, अगर मैप की बात करें तो देखिए यहाँ पे भोपाल है और यहाँ क्या है, हैदराबाद। तो पहले क्या जा रहा है, भोपाल जा रहा है, और कहाँ से, यहाँ से। तो पहले वो किस दिशा में जाएगा, पहले वो पूरब दिशा में जाएगा, फिर दक्षिण दिशा में जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक शहर के नक्शे पर यह उल्लिखित था, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर दो क्षेत्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तब दोनों क्षेत्रों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। देखिए कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 110 मीटर, कितना आ जाएगा, 15 0 15, 15 1 15 5, कैरी 1, 15 1 15 1 16। ठीक है, इतना मीटर। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1.65 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है, भारत, तिब्बत, नेपाल या म्यांमार। देखिए जो माउंट एवरेस्ट है ये किसका हिस्सा है, ये नेपाल का हिस्सा है। और देखिए नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं, सागर माथा। किस नाम से, सागर माथा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कर्तव्यों जिम्मेदारियों का अध्ययन कीजिए। दूसरों को उनके बैग ले जाने में मदद करना, समूह को आपका अनुसरण करने देना और सबसे आगे रहना, उन लोगों को रुकने के लिए कहना जो ठीक से चढ़ नहीं सकते हैं या जो अस्वस्थ है उनकी देखभाल करना और समूह के लिए भोजन की व्यवस्था करना, रुकने और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह खोजना। देखिए पर्वतारोहण में दल नायक यानी जो समूह का नेता होता है, इसमें से कौन सी जिम्मेदारियां हैं। देखिए बैग ले जाने में मदद करेगा, देखिए वो अनुसरण करना और सबसे आगे रहना, ये गलत है। वो कहाँ रहेगा, वो अंत में रह, ये गलत है। उन्हें रुकने के लिए कहना जो ठीक से चढ़ नहीं पाए, ये भी गलत है। जो स्वस्थ है उनकी देखभाल करना और समूह पर भोजन व्यवस्था करना, ये सही बात है। ठीक है, और रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह खोजना, ये भी काम है। ठीक है, तो जो समूह दल का दल नायक होता है उनकी कौन कौन सी जिम्मेदारी हैं, ए, डी और ई। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो आज के ये 30 क्वेश्चन। थैंक यू।